लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाई डू वी फॉरगेट, हम भूलते क्यों, उसका रीजन अपन ने देखा था। तो उसकी समरी के हिसाब से बात करें तो उसमें सबसे बड़ी वजह आती है निकल करके डर, कि हम भूलने से डरते हैं इसीलिए हम लिखना चाहते हैं, और हम भूलने से डरते हैं इसीलिए हम रटना चाहते हैं। दो बातें आती निकल के। तो इनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, सजेशंस हैं, गार्जियन के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, जो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो उसमें पहला पॉइंट तो ये है कि डर छोड़ दो। अब ये कहना बहुत आसान है कि डर छोड़ दो, डर आखिर छूटेगा कैसे? उसके दो तरीके। पहली बात तो रटना छोड़ दें। रटने की जगह पे अपन क्या कर सकते हैं कि चीजों को समझने पे जोर दें, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करें, यानी कि करके देखें, और उसके बाद में हाउ टू राइट द आंसर इन द एग्जाम, इस चीज पे फोकस करें। और इसके लिए अपन एक दो बार उसकी रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि रटने में अगर बीच में एक शब्द भी गायब हो गया तो आगे का सारा खत्म हो जाता है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरी चीज ये है, सभी लोग सलाह देते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या है कि अपना जो माइंड है वो स्टेबलाइज हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और जब माइंड स्थिर हो जाएगा और शांत हो जाएगा तो डेफिनेटली लर्निंग बेटर होगी और भूलने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि जैसे अभी एडवर्ब वाले चैप्टर्स में काफी बच्चों के कमेंट्स हमारे पास आए हैं कि आपने एडवर्ब में, काइंड्स ऑफ एडवर्ब में एकदम से आपने थोड़ा थोड़ा केवल काइंड्स ही बताए हैं। तो वो एक टेक्निकली बताया गया है, डेलिबरेटली, यानी जानबूझ के वो चीज बताई गई है। अब नेक्स्ट वीडियोज में हमने फंक्शंस ऑफ एडवर्ब लिए हैं, फिर हमने पोजीशंस ऑफ एडवर्ब लिए हैं। अब हम धीरे धीरे करके एडवर्ब्स के जो नौ प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं उनमें से एक एक करके लेंगे। एक या कोई कम मैटर है तो दो, या कम इंपॉर्टेंट है तो एक वीडियो में दो या तीन एडवर्ब्स आ सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर शुड बी फॉलोड। एकदम से बहुत कुछ सीखने का प्रयास ना करें, स्टेप बाय स्टेप। दूसरी बात, टेबल और ट्री डायग्राम का ज्यादातर प्रयोग करें। टेबल और ट्री डायग्राम से, जैसे नॉन फाइनाइट नॉन फाइनाइट है, अब नॉन फाइनाइट आपके तीन प्रकार के होते हैं, फिर उनमें और सारे पार्ट्स हैं। तो इनका एक ट्री डायग्राम बना लें, हम बनाएंगे, उसमें आएंगे या नेक्स्ट अगले वीडियोस में उसको अपन देखें। क्लॉज में बच्चा कंफ्यूज रहता है, क्लॉज की भी एक ट्री डायग्राम बनती है, हम बनाएंगे, उसको देंगे आपको। तो उसमें जैसे कोई टीचर बताएगा तो वो तुरंत समझ जाएगा बच्चा ये कहां से बोल रहे हैं और किस क्लॉज पे बोल रहे हैं। तो इन चीजों को अपन क्या करें कि 8 to 10 टाइम्स, यानी 8-10 बार इनको बनाएं, देख देख के बनाएं। इससे आपको पूरा उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता लग जाएगा, तो बेटर रहेगा। दूसरी चीज ये चीज आती है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चीजों को सीखने पर ध्यान दें बजाय रटने की। एक चीज तो ये है, कुछ और भी आगे चीजें हैं। एक सबसे बड़ी चीज आती है कि हमारा और आपका पूरा का पूरा लाइफ जो है वो नेचर के अधीन है। हम लोग नेचर के दास हैं, नेचर के साथ हैं। और जब हम अगेंस्ट नेचर काम करते हैं तो हमारी जो एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज हैं, वो डेफिनेटली डिमिनिश होती हैं, कमजोर पड़ती हैं। इसके लिए सबसे बेटर तरीका ये है कि जो डिनर हम लेते हैं, जो डिनर लेते हैं, वो डिनर जो है हम सूर्यास्त से पहले ले सकते हैं, बिफोर सनसेट। उससे क्या होगा कि सुबह 4 बजे ऑटोमेटिक आप जाग जाएंगे, फ्रेश होने जाएंगे, और आपकी जो डेली रूटीन है वो चालू हो जाएगा। और जाहिर सी बात है सुबह 6 बजे आप नाश्ता भी अच्छा कर पाएंगे, और नाश्ता अच्छा करेंगे 11 बजे पे आपको भूख लगेगी, 11-12 बजे पे आप ले सकते हैं, 8-9 बजे पे चाय ले सकते हैं। तो इस तरह से फॉलो करें, क्योंकि अगर हम रात में देर रात तक जाग के पढ़ते हैं या सारी रात पढ़ते हैं
तो नेचर ने हमें नाइट क्यों दी है? सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए। हम उस समय कार्य कर रहे हैं। नेचर ने हमें दिन क्यों दिया है? कार्य करने के लिए। हम उस समय सोएंगे फिर। यानी नेचर के हम टोटल 180 डिग्री आउट ऑफ फेस, सीधी भाषा में कहें तो नेचर के बिल्कुल अपन एक तरह से नेचर से पंगा लेने के मूड में आ गए कि देखें तू मेरा क्या करती है। और ये समझ लो कि नेचर से पंगा लेके तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। क्योंकि हमारे शरीर में 5 तत्वों से शरीर बना है, सब लोग जानते हो। वो सारे के सारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं, नेचुरल चीजें हैं, उनसे ही बना है। भोजन भी नेचर से ही आता है। तो ये चीज हमें एक करनी है। उसके बाद में आता है कि सुबह जल्दी अपन जाग जाएंगे तो टाइम से नहा लें। सूर्योदय से पहले, सनराइज से पहले हम नहा लें। उसके लिए एक नया शब्द भी आता है, डान, DAWN। डान माने उषा काल, उषा कहते हैं जो सूर्योदय काल होता है, उससे जस्ट पहले का, थोड़ा सा पहले का। तो उसमें हम जो है नहा धो के अपने फ्रेश होके तैयार हो जाएं। रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर लें। और सूर्य उसका सनराइज का टाइम जो है अपने एंड्रॉयड में हम देख सकते हैं आज कितने टाइम पे सनराइज होगा यहाँ पे। तो ऐसी लोकेशन देखें कि जहाँ पे सनराइज अपन को दिख सके। अपने देख लें आस पड़ोस में, थोड़ा बहुत 100-200 500 मीटर इधर उधर हट के चल के फिर के देख लें, या छत से देख सकते हैं आप। तो वहां पे सनराइज से 1-2 मिनट पहले आपको पहुंचना है जहां से सनराइज दिख जाए, और सनराइज आप होते हुए देखें। इसका असर तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल इंजेक्शन जैसा बताया है कि आप फर्स्ट डे से ही डिफरेंस नोट करेंगे सनराइज देखने का। और वो ज़्यादा देर नहीं देखना है, और सनराइज होता हुआ देखें, उसके बाद 1 या आधा मिनट और देखें। और जैसे ही सूर्य लाल से रेड कलर से थोड़ा सा कलर अपना ब्राइट करता है, उससे पहले हमें बंद कर देना है, क्योंकि हमारी आंखों को वो हार्म करता है। ठीक है। ये है, गर्मी है तो अपन क्या कहते हैं, कम वस्त्रों में देख सकते हैं। सर्दी है तो अपन सर्दी वाले वस्त्र पहन के देख सकते हैं, क्योंकि शरीर में जितनी ज़्यादा जगह में सूर्योदय की, सनराइज की रेज पड़ेंगी, डेफिनेटली मेडिकली वो विटामिन डी वगैरह जो कुछ भी होता है वो अपना स्किन उसको डेवलप कर लेती है अपने अंदर। वो चीज़ एक अलग है। लेकिन इससे माइंड पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा। जितने भी स्टूडेंट्स को बताया है वो सारे अभी भी मिल जाते हैं, वो थैंक यू ही बोलते हैं कि सर बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। और उसके बाद में सारी चीजें क्लास में टीचिंग फ्री स्टाइल होनी चाहिए। बच्चों को किसी चीज को लर्न करने को या रटने को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रटी हुई चीज जब भी मौका पड़ता है तो वो अक्सर हम भूलते हैं। और कभी भी बिल्कुल जैसे स्टोरी टेलिंग होती है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि स्टोरी टेलिंग जो है, स्टोरी टेलिंग वो सभी बच्चों को एक साथ लर्न हो जाती है और बिना कोई प्रेशर किए उसी स्टाइल में बताएं। मैं तो वर्ड्स भी बच्चों को इसी तरह से याद कराता हूँ, 2-4-5 वर्ड्स। अभी जैसे मैं चर्चा कर रहा हूँ, बहुत सारे वर्ड्स हमने छोड़ दिए हैं बीच बीच में। डान छोड़ा है, डिमिनिश छोड़ा है, डेलिबरेटली छोड़ा है। कुछ बच्चों को ये पता भी होंगे, कुछ को नहीं पता होगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप खुद पाएंगे। तीसरी चीज आती है, डर छोड़ने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहें। तीसरी क्या, मैं तो ये कहूंगा सबसे बड़ी चीज आती है पॉजिटिव रहें। और जो सनराइज है, उगता हुआ सूर्य है, वो पॉजिटिव एनर्जी का पूरे अपने सौर मंडल में, मैं तो केवल धरती ग्रह की बात नहीं, वो एनर्जी का द ओनली सोर्स है, केवल एकमात्र सोर्स है। तो पॉजिटिव एनर्जी जो सनराइज से हमको मिलती है वो कहीं से नहीं मिल सकती जितनी वहां से मिलती है। इसके लिए हम सनराइज देखें। अब पॉजिटिव एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करें? डर छोड़ने के लिए, भूलने का डर खत्म करने के लिए। आपने देखा होगा हमारी लॉन्ग जंप अगर भले 12 फीट हो, कितनी लॉन्ग जंप हो, 12 फीट का गड्ढा, तो 12 फीट पे हम ऐसे ही कूद जाते हैं लॉन्ग जंप में। लेकिन अगर उसी के बीच में 10 फीट का हम गड्ढा बना दें, 10 फुट गहरा, 5 फुट गहरा, और फिर हमसे कहा जाए कि उस गड्ढे को कूद के पार कर जाओ, तो हम नहीं कर पाते, हमें डर लगता है। बस ऐसा ही सिस्टम अपनी लर्निंग में होता है कि हमारी लॉन्ग जंप 12 फीट है,
गड्ढा केवल 10 फुट का है, डेफिनेटली हम उसके पार ही जाएंगे अगर अपनी क्षमता से कूदेंगे, लेकिन फिर भी हमें कूदने से डर लगता है कि कहीं हम बीच में गिर ना जाएं। बस वो चीज हमारी लर्निंग में होती है, उसको हमें अवॉइड करना है। क्लियर? तो यही उसका पॉजिटिव का ये है कि जैसे 5 वर्ड्स किसी टीचर ने एक दिन में, या किसी स्टूडेंट ने सेल्फ ही लर्निंग कर रहा है, वो किसी ने 5 वर्ड्स उसने एक दिन में पढ़े, उनको समझा, लर्न नहीं, वो रटना नहीं है, मगअप नहीं करना है, बाय हार्ट नहीं करना है। आपने 5 वर्ड्स एक दिन में पढ़े, उनको समझा, थोड़ा सा 2-4 बार लिखा और उनको छोड़ दिया। फिर एक दिन बाद अगर आप देखते हैं उसमें, तो आप पाएंगे, आप अपने आप को कितना भी कमजोर मानते रहें स्टडी, फिर भी आप पाएंगे कि उसमें से 3 और 4 वर्ड्स बिना किसी प्रयास के, बिना किसी घर पे कॉपी देखे, बिना रटे, आपको 3 वर्ड्स तो अप्रोक्सीमेटली याद रह जाते हैं, ऐसा मेरा आकलन है और बच्चों से मैंने देखा है। कुछ बच्चों को 4-5 भी रह सकते हैं। जब ये 3 वर्ड्स रह गए तो आप इसका रेशियो निकालिए, 3:5। 3:5 का रेशियो आ जाएगा 60%, यानी आप जो है बिना रटे 60% भूले नहीं हैं। ये ना सोचें कि मैं 40% भूल गया हूं, ये सोचें कि 5 में से 3 वर्ड्स मुझे जो है बिना किसी प्रयास के बस यूं ही चलते फिरते थोड़ा सा पढ़ने में ही याद हो गए। और ये आप सिस्टम रेगुलर करें, तो मैं इस बात का दावा करता हूं, क्योंकि मैं अपने क्लास में कई बैचेस में कई बार कर चुका हूं, इसलिए मैं इस बात को श्योरली और सर्टेनली कह सकता हूं कि 10, 12, 15 डेज में, जनरली 8 to 10 डेज में ये कंडीशन बन जाती है कि 5 वर्ड्स में से आप 5 वर्ड्स को, माने 100% रेट पे पहुंच जाएंगे। 5 वर्ड्स में से 5 वर्ड्स को, सारे के सारे वर्ड्स को आप इजीली और बेटर धारण कर सकते हैं, बेटर रिटेंशन कर सकते हैं। धारण शक्ति को रिटेंशन बोलते हैं, एक नया शब्द फिर आ गया आपके सामने। तो आप बेहतर उसको गेन कर सकते हैं रटने की बजाय, क्योंकि रटने वाला याद नहीं आता है। दूसरी बात, ट्रिक्स है, बहुत सारे टीचर्स देते हैं, हम भी देते हैं। अभी वर्ड्स में हम थोड़ा सा जूनियर उस पर चला रहे हैं, वर्ड्स में लर्न वर्ड्स विद ईज करके, तो उनको भी थोड़ा सीनियर स्टैंडर्ड पे धीरे धीरे आएंगे ये उसके बाद में। तो ये चीजें हैं, आप इनको फॉलो करें। क्या क्या चीजें मैंने बताई, जस्ट मेमोराइज। पहले तो रटने का प्रयास ना करें, डर छोड़ दें, बिंदास स्टाइल में आ जाएं। अब जैसे गड्ढे में वो बच्चा, जो बच्चा कूद लेता है वो तो आसानी से कूद जाएगा, जिसकी जंप 10 फुट भी है वो भी गड्ढा कूद जाएगा, जिसको डर नहीं है। और जिसको डर है, जिसकी लॉन्ग जंप 12-14 फुट है, वो भी उसको 10 फुट के गड्ढे को पार करने में हिचकिचाएगा। तो वो हमें डर खत्म करना है, माने डरना नहीं है। भूल गए तो क्या भूल गए, अरे सब भूलते हैं भाई, मैं भूल गया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। इस दुनिया में ऐसा कौन है, हु इज इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट फॉरगेट या हु नेवर फॉरगेट्स? ऐसा कोई नहीं है। कोई कम भूलता है, कोई ज्यादा। कम ज्यादा भूलने का सिस्टम वही है जिसमें कॉन्फिडेंस अच्छा है, वो कम भूलता है। जिसमें कॉन्फिडेंस लो है यानी डरता है, सीधी सी बात यह है, वो ज्यादा भूलता है। और जो इस तरह से करने लगेगा, जाहिर सी बात है वो ज्यादा याद कर लेगा, वो बिना याद करे ज्यादा याद कर लेगा, कोई भी चीज बनी है। और प्रैक्टिस तो आप जानते ही हो, उन चीजों को जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। क्लियर? और जो भी चीज सीखें, भूलने से बचने के लिए ज्यादा ना सीखें, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप ज्यादा सीख सकते हैं, लेकिन जो भी सीखें एक बार में बहुत ना सीखें। जितना सीखें बिल्कुल डिस्टिल वाटर की तरह क्लियर कट सीखें। मैं अपने वीडियोज में इस क्लैरिटी का विशेष ध्यान रखता हूं कि जटिल से जटिल रूल्स को सिंपल लैंग्वेज में और बिल्कुल क्लियर कट देता हूं। मैं मानता हूं कि जो मैं बताता हूं उसके एक्सेप्शंस, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपवादों को शामिल कर लेंगे तो जो सीखने वाला है वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। जब बच्चे को कुछ सीख जाता है तो वो अपवाद तो वो खुद सीख लेगा, या अपवाद की वीडियो अलग से डाले जा सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स डालते हैं, मैं भी डालूंगा बाद में। ये चीज है। अपने डेली रूटीन जो है उसमें मैंने खास बात ये बताई कि शाम का भोजन बिफोर सनसेट। तो आपकी जो सुबह जागना है, मॉर्निंग वेकनिंग है, वो आपकी सुबह जागना जाहिर सी बात है सुबह 4 बजे हो जाएगा। क्लियर?
तो इतना ही हम कहना चाहेंगे और नेचर के अगेंस्ट में ना जाएं। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो को फॉलो करें और उसके बाद में हम आपके आंसर को थैंक यू के रूप में कम से कम जब वीडियो देखें तो उसके वीडियो देखने के बाद में आप 8 डेज, एक वीक का, 7 डेज का एक ट्रायल लें और ट्रायल लेने के बाद में जो रिजल्ट निकले, मेरा मानना है, दावा है, मैं ये क्लेम करता हूं, प्रॉमिस भी करता हूं कि आप अमेज्ड हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैं तो एक बहुत ही डल स्टूडेंट था या एवरेज स्टूडेंट था, या जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो धीरे धीरे जीनियस की तरफ बढ़ने लगेगा। सारे स्टूडेंट्स में सुधार होता है। इसी के साथ थैंक यू। और एक ध्यान रखें कि चैनल को भैया देख तो बहुत लोग रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब लोग नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज डू दैट। सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, शेयर भी कर दें।